हुजूर किबला, मेरा सवाल यह है, किसी मुसलमान का मुसलमान को काफिर कहना कैसा है, मना है या हराम है? मुदल्लल तौर पर जवाब इनायत फरमाकर इंदल्लाह माजूर हूं। एक मुसलमान के जो अल्लाह और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम और शायर दीनी की कोई तौहीन और गुस्ताखी भी उससे साबित नहीं है, ना उसने कभी की है। फिर जरूरियात दीन पर वो कामिल ईमान रखता है, क्योंकि मोमिन और मुसलमान की क्या तारीफ और डेफिनेशन है कि वो मर्दो औरत जो जरूरियात दीन, जिन चीजों के जरिए से वो इस्लाम में दाखिल हुआ है, उन्हीं चीजों का इनकार खुदा ना खास्ता करेगा तो तब भी दीन से बाहर होगा ना, तब भी वो काफिर करार पाएगा। तो जब वो सारी की सारी जरूरियात दीन पर कामिल ईमान रखता है, दिलो जान की गहराई से ईमान, जुबान से इकरार, और कोई ऐसा लफ्ज और अमल जो कुफ्र के ऊपर दलालत करता हो। वरना तो फुक़हा किराम ने लिखा है कि अगर कोई काफिरों की, हिंदुओं की होली दिवाली में जा बैठता है और जो हिंदुओं की मजहबी खालिसतन मजहबी रस्में उन दिनों की वो बजा लाता है, तो फिर बेशक वो कलमा भी पढ़े, नमाज भी पढ़े, आले किबला, वो तो काफिर हो जाएगा। अब ये तो नहीं कि कलमा पढ़ने के बाद, मोमिन होने के बाद उसको खुली छुट्टी है। हमारी तमाम हर दौर की किताबों में आ रहा है और सारे उलमा मुत्तफिक हैं कि 4 काफ जो है वो सिखों की मजहबी अलामत है। उनका केस रखना, उनका कृपान अपने पास रखना, कंगा उनका रखना। तो भाई वो मजहबी तकरीब हो, आगे पीछे मजहबी तकरीब, और जो जुन्नार वगैरह हिंदू या ये अलामात, अपनी मजहबी अलामात जिससे सिख पहचाना जाता है, तो वो अगर उन्हीं के मकाम पर, उन्हीं तारीखों में, उन्हीं के मेलों में अगर वो ही अलामत अपने अंदर पैदा कर लेगा, बेशक उधर नमाज भी पढ़ रहा हो, रोजा भी रख रहा हो, सारा कुछ ठीक हो, लेकिन वो शख्स काफिर हो जाएगा। उसको कलमे शहादत भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वो अलामत भी खत्म करनी पड़ेगी, तौबा भी करनी पड़ेगी। कलमा शहादत पढ़ के अगर शादीशुदा है तो निकाह भी दोबारा, और अगर बीवी ना माने तो इद्दत गुजार के वो आगे भी निकाह कर सकती है। ये सारे अहकाम लग जाते हैं या नहीं लग जाते? अब ऐसा नहीं है कि एक शख्स कलमा तो पढ़ रहा है मोमिन, और उसके बाद वो जो अल्लाह पाक की तौहीन करे, खुदा ना खास्ता, हाँ जी, किसी मोमिन के बारे में तो ये तस्वुर ही नहीं हो सकता। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात जिसको इस्लाम ही कह देता है कि ये कुफ्र है। आप कुरान पाक 11वां पारा कैसे शुरू होता है? पीछे आयत आ रही, कुल ला ताज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, इसी तरह मुबारक अल्फाज है। ये अल्लाह पाक ने कब नाज़िल फरमाया? यहां बादा ईमानिकुम के लफ्ज हैं। 11वां पारा शुरू ही नहीं मुबारक नूरानी अल्फाज से हो रहा है। सूरह तौबा उसका ये मुबारक मकाम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मकाम पर जलवागर हैं, तो ऊंटनी जो है ना जी, वो एक बंदे की वो चल पड़ी एक तरफ और गुम हो गई। अब वो तलाश में निकले, महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी आ गए। तो फिर वो तो प्यारे सहाबी थे, उन्होंने तो यकीन कामिल के साथ नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस तरफ चले जाओ और उसकी नुकेल एक झाड़ी की शाख के साथ अटकी खड़ी है, परेशान न हो, वहां जाकर ले लो। अब ये जो मुनाफिकों ने ये बात सुनी ना, उस वक्त उस लश्कर में साथ थे, जमात में साथ थे, वो वहां से उठे और अपने खेमों में जाकर जोर जोर से हंसने लग गए और कहने लगे, देखो हम इनके साथ रहते हैं, हमारा पता नहीं चलता, और ऊंटनियों की खबरें दे रहे हैं। वो प्यारे सहाबी गए, मिल गई वो ऊंटनी भी। अब जिस बाकी सहाबा किराम चंद एक ने इनकी ये मजाक सुन लिया, महबूब अलैहिस्सलाम को आकर अर्ज की। मामू ने फरमाया इनको बुला लाओ। जब महबूब के ख्याल ने फरमाया, तुम मेरे इल्मे खुदादात पर एतराज, मेरा कलमा भी पढ़ते हो और ऊंटनी मिल जाएगी, वो अभी थोड़ी देर में लेकर आए, मजाक उड़ाते हो। उन्हें कहा नहीं हुजूर, हम तो वैसे ही हुजूर और ऐसे, बाकी हमारा अकीदा ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह पाक ने फौरन कुरान पाक का ये मकाम नाजिल फरमा दिया। फरमाया अब आयातिल्लाह है, क्या अल्लाह की आयात और उसके प्यारे रसूल इस्लाम के साथ हुजूर मजाक करते हो? हाँ जी, फरमाया कद कफर तुम बादा ईमानिकुम, मेरे महबूब के मुतल्लिक ये बात इल्म की नफी करके और ये मजाक की बातें करके, कद कफर तुम बादा ईमानिकुम, अपने ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो चुके हो अल्लाह की बारगाह में। तो मेरे भाई ऐसा है कि अगर एक मुहक्किक आलिम जिसका 20-30 साल फतवा देने का तजुर्बा है, मुहारत है, अगर वो किसी मुसलमान में कोई ऐसी बात देखता है और फिर कहता है भाई अभी तक तो लुजूम है, ये है कलमा कुफरिया, अमल कुफरिया, आप इससे तौबा कर लें, बिल्कुल उसको वो बात कबूल कर लेनी चाहिए।
और जब वो इल्तिजाम भी कर उसको समझा दिया गया, हुज्जत कायम, और फिर भी वो डटा खड़ा है, अब तो लुजूम की बजाय इल्तिजाम भी पाया गया। अब आलिम मजबूर हो जाता है कि वो उस पर फतवा दे दे, मुहक्किक आलिम मजबूर हो जाता है, जिम्मेदार आलिम। ये नहीं है कि इस्लाम लोग कबूल करते जाए और जो अपनी मर्जी आए उसमें बातें करते चले जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर एक बंदा ऐसा है जो बिल्कुल ठीक मुसलमान है, उसमें कोई इस तरह का मनफी मामला नहीं, सच्चे मुसलमान को जो काफिर कहेगा, बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफा 9 किताबुल ईमान में हदीस सही है, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काला ले मुस्लिमिन या काफिरो, जिसने किसी मेरे मुसलमान उम्मती को कहा ए काफिर, और वो बिल्कुल ठीक मोमिन और मुसलमान है, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फकद बा अलैहि कुफ्रो, कुफर इसी काफिर कहने वाले की तरफ लौट आएगा। तो किसी भी मुसलमान को जो सही मुसलमान है उसको काफिर कहना हराम है, गुनाह कबीरा है।